नमस्कार, मैं हूं असलम खान। स्वतंत्र दर्पण में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं ताजा खबरों की ओर। 21वीं सदी के भारत में भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित चंदला विधानसभा का एक गांव और उसके निवासी। कहते हैं बारिश हर एक विकास कार्य की पोल खोलकर रख देती है। लव कुश नगर अनुविभाग के चंदला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आज हम आपको एक ऐसे गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं जो 21वीं सदी में भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हम बात कर रहे हैं चंदला विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत माधोपुर के ग्राम छपरा के सोना पुरवा की। हमारी टीम द्वारा जब इस पुरवा में पहुंचने के लिए रास्ता की खोज की गई तो यहां पर आने जाने के लिए कोई सड़क नहीं दिखाई दी। जो रास्ता हमें बताई गई वह पूरी तरह से कच्ची थी और कीचड़ इस कदर था कि पैदल निकलने में भी हमें कीचड़ से होकर ही जाना पड़ा, क्योंकि मजबूत रास्ता हमें कहीं नहीं देखने को मिली। खैर, किसी तरह से कड़ी मशक्क़त के बाद करीब 2 किलोमीटर दूर तक कीचड़ भरे रास्ते में गपते हुए पैरों से हम सोना पुरवा तक पहुंच ही गए। जब इस पुरवा के अंदर जाकर हमने देखा तो यहाँ पर समस्याओं का अंबार देखने को मिला। इस पुरवा की तस्वीर को देखकर ऐसा कहीं से महसूस नहीं हुआ कि यह 21वीं सदी के भारत के गांव की तस्वीर है। शासन की कई जनहितैषी योजनाओं के लाभ से आज भी इस पुरवा के निवासी वंचित हैं। ग्रामीणों से बात करने पर उनके द्वारा अपना दर्द हमसे खुलकर बताते हुए कहा गया कि इस पुरवा में वैसे तो लगभग 70 वोटर हैं और चुनाव के समय हमसे बड़े बड़े वादे कर हमसे वोट ले लिए जाते हैं। हमारे पुरवा तक जाने के लिए पक्की सड़क डलवाने का वादा भी कर लिया जाता है और हम भोले भाले वोटर हर बार यह सोचकर वोट कर देते हैं कि शायद यह प्रत्याशी अपने वादे पर खरा उतरेगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसी के द्वारा हमारी कोई सुध नहीं ली जाती। बरसात के समय में यदि कोई बीमार हो जाता है तो ना तो एम्बुलेंस आ पाती है और ना हम किसी वाहन से अस्पताल पहुंच पाते हैं। किसी तरह से खटिया में रखकर पक्के रास्ते तक पहुंच पाते हैं। इस गांव की तस्वीर को देखकर ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि यह 21वीं सदी का भारत है और 21वीं सदी के लोग आज भी इस गांव में निवास कर रहे हैं। कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित यहाँ के निवासी अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वह इस गांव की ओर ध्यान दे और यहाँ की मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीणों को लाभान्वित कराए। क्या नाम है आपका? ब्रजेश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? छपरा के। क्या समस्या है? यहाँ सेवना का पुरवा है, जो हमारी हरिजन बस्ती है। यहाँ पुरवा डाला हुआ है, सेवना का पुरवा। यहाँ पर कोई रोड नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कैसा रोड नहीं है? क्या आने जाने का रोड नहीं है? आने मतलब जाने का रास्ता नहीं है। एक रास्ता है, ये जो नहर से गांव की तरफ से आया है, एक ही रास्ता है। इस तरफ नहीं जा सकती, मेन रास्ता नहीं है। ये इधर से भी वाहन नहीं कोई जा सकता, ना इधर से कोई वाहन जा सकता। बरसात में भी कभी भी कोई तकलीफ होती है। जब ये जेठ बैसाख में थोड़ा आराम हो जाता है, जो सूख जाती रास्ता तो निकलने लगते नहीं, कोई रास्ता नहीं है यहाँ। समस्या ये है कि यहाँ पर लाइट रोड की समस्या है। रोड की मेन समस्या रोड की है। यहाँ कोई रास्ता नहीं है और विधायक जी के यहाँ जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है और ना ही यहाँ कोई ऑब्जेक्शन कोई लेता है, ना इसका कि ये काम होना ही चाहिए। वो तो टाल के निकाल देंगे, यहाँ पर आएंगे देखेंगे। अब आज तक चुनाव के बाद आज तक नहीं आए। वोट मांगने आते हैं पर चुनाव के बाद नहीं आते, आज तक नहीं आए। अभी तक एक बार कोई भी व्यक्ति से पूछ लीजिए गांव के अंदर, अगर कोई भी चुनाव के बाद अगर कोई भी विधायक संसद यहाँ आया हो तो नहीं आया। कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकाला जाता। क्या नाम है भैया आपका? लहरवार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सोनापुरवा। क्या समस्या है आपकी सोनापुरवा में? इस वर्तमान समय में इसी रोड की समस्या है, जो कि आपातकालीन स्वास्थ्य अगर किसी का गड़बड़ हो जाए तो यहाँ से निकलने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उसकी डेथ हो सकती है लेकिन वो मतलब बच नहीं सकता है। और अनेक प्रकार की मतलब सुविधाएं नहीं हैं, आने जाने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ से गाड़ी वाहन नहीं निकल सकता, न कोई 4 पहिया निकल सकता है। यहाँ पैदल तो निकलना मुश्किल पड़ता है, इसलिए इसी मतलब समाधान करने की आवश्यकता है। तो पूर्व सरपंच या वर्तमान सरपंच ने कोई इस चीज़ का समाधान किया? नहीं, कोई समाधान नहीं किया है। इस मुर्मीकरण हुआ था 2-3-4 साल पहले, तो इसका मतलब जो पैसा था वो खा गया, मुरमा डलवा करके खा गए बस। कौन?